आज का प्रश्न है, मृत्यु के बाद क्या होता है। मैं एक सिंपल कोट करता हूं। डीप स्लीप इज द स्टेट ऑफ द सिंबॉलिक डेथ एंड डेथ इज द स्टेट ऑफ eternal deep sleep in the reference of the physical body only। हम जिसे मृत्यु बोलते हैं वह मृत्यु शरीर के होने नहीं होने, जेनरेशन और डीजेनरेशन, एपियर डिसएपियर, इसी रेफरेंस में है। आप उसे ज्यादा गहरा नहीं सोच पाएंगे। शरीर की मृत्यु मृत्यु होती ही नहीं है। हम पर डे जब गहरी नींद में होते हैं वह हमारी प्रतीकात्मक मृत्यु ही होती है। वी आर 100% अनअवेयर अबाउट अस, इवन अबाउट आईनेस। इज नॉट दैट द स्टेट ऑफ डेथ? इज देयर एनी डिफरेंस? अरे वो थोड़ी चिर निद्रा। यहां डेथ को चिर निद्रा कहा जाता है, एटर्नल स्लीप। अरे जब एटर्नल स्लीप है, ये डिक्लेयर करने वाला कौन है? जो फिजिकल बॉडी में बैठे हुए हम जैसे सभी लोग जो शरीर में बद्ध हैं, वे शरीर के डिसअपियरेंस को मृत्यु मानते हैं, शरीर के अपियरेंस को जन्म मानते हैं। लेकिन जो उससे बहुत गहरी दृष्टि रखते हैं, जिनको जीवन के आयामों की समझ है, जो शरीर को धारण करना और शरीर को छोड़ने की अनिवार्यता को जानते हैं, उससे परे भी देख पाते हैं, वो लोग जानते हैं कि इस पूरी सृष्टि में मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं, जन्म नाम की भी कोई चीज नहीं। ये बड़ी अद्भुत बात है। न जन्म है न मृत्यु है, फिर हम क्या है? बस इसी सोच को पूरा जानिए। आप शरीर के आयाम में जिसे जन्म और मृत्यु समझते हैं, जीवात्मा के आयाम में वह एक एटर्नल जर्नी है। जन्म लेना आंखें खोलने के बराबर है, मृत्यु होना आंखें बंद होने के बराबर है। आंखें खुली, शरीर मिला, जब तक रहा तब तक आंखें खुली। उस खुली आंखों की जीवनी शक्ति से आप सब काम कर पाते हैं। और जैसे जैसे उसमें डिजेनरेशन आना शुरू होता है, कमी आना शुरू हो जाती है, रोग के कारण, शोक के कारण, भय के कारण, मोह के कारण, अज्ञान के कारण, भूख के कारण, प्यास के कारण, अनेक कारण हैं जिनके कारण शरीर को धारण करने की एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। और अगला चरण जीवात्मा का आंख बंद करने का होता है। आंख बंद होगी माने शरीर गया। तो क्या यही जीवन मृत्यु है? अगर यही जीवन मृत्यु है तो जीवन मृत्यु की समझ कम है। लेकिन हम इस प्रकृति में जिस एंड पर रह रहे हैं, जिस छोर पर रह रहे हैं, वह शरीर का छोर भी नहीं है, शरीर से बाहर का छोर है। हमारी चेतना सदैव और सदैव शरीर से भी बाहर है। हमको ये कभी होश नहीं होता है कि हमारा शरीर भी है। हमको कभी होश नहीं होता है कि हमारा मन भी है। हमको ये अधिकांश होश नहीं होता है कि हमारे शरीर में प्राण भी चल रहे हैं। कोई होश नहीं है, सब कुछ हमसे बाहर। जब चेतना की यह अवस्था है, हम चेतना की इस अवस्था के छोर पर निरंतर स्पंदित हैं, वाइब्रेटेड हैं। ऐसी दृष्टि में शरीर का अपीयरेंस और डिसअपियरेंस ही डेथ है। प्रश्न है, मृत्यु के बाद क्या होता है? तो अगर आपको ये मृत्यु समझ में आ गई हो तो मृत्यु के बाद भी समझ में आ जाएगा। मृत्यु के बाद एक जैसे जीवन और मरण की सहज प्रक्रिया है, उसी प्रकार से शरीर के जाने के बाद भी यात्रा के बहुत सारे चिन्ह है, प्रक्रिया है। सभी धर्मों ने अब जो जो उनके संस्थापक हैं या जो जो उसके विचारक हैं, उनकी अंतर्दृष्टि और अंतर्गति के आधार पर अनेक प्रकार की व्याख्याएं दी।
सबसे गहरी व्याख्या किसने दी है? निश्चित रूप से भारतीय ऋषियों ने, क्योंकि उन्होंने जीवन का अंतर्वर्ती और वहीवर्ती दोनों आयामों में फुल एंड 100% एक्सपेरिमेंट किया। इसीलिए मृत्यु के बाद क्या है, इस प्रश्न का मैं आपको उत्तर सरलता से दे सकता हूं। जिन व्यक्तियों की चेतना शरीर से बाहर ही है, उनका शरीर छोड़ने के बाद भी वो इसी तल पर पड़े रहते हैं, और इस शरीर में रह करके जिनकी चेतना शरीर में आ गई है, बाहर के धन, यश, वैभव, संबंध, मित्र इत्यादि से हट करके थोड़ा सा सेंट्रलाइज हुई है, जो शरीर तक आ गई है, उन व्यक्तियों के लिए मृत्यु के बाद उच्चतर लोक है, हायर फ्रीक्वेंसीज है, हायर एनर्जी लेवल्स है, जो पैरेलल रूप से इसी मानव जाति में भी आपको उपलब्ध हो सकते हैं। अगर आपने उसको ज्यादा मात्रा में अपना कॉन्सेंट्रेशन अपनी फिजिकल बॉडी या प्राणों पर ले लिया है, तो आप उससे और गहरे जीवन के तलों में जा सकते हैं। और संयोग से अगर आपने प्राणों पर भी विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात अपनी चेतना को प्राण से परे इच्छाओं के क्षेत्र में अगर आपने एकाग्र कर लिया है, आपकी चेतना उस छोर पर पहुंच गई है जो शरीर और प्राण से परे है, तब फिर मृत्यु आपको ऊर्ध्वलोकों में ले जाती है, जिनमें समय का चक्र एक अलग गति से चलता है, जिनमें शरीर एक अलग चैतन्यता से मिलता है, सब कुछ अलग है। और इस प्रकार से शरीर से बाहर रहने वाली चेतना में मृत्यु की गति कुछ और होती है, जिनकी चेतना शरीर पर आ जाती है उनकी मरने के बाद गति कुछ और होती है, जिनकी चेतना शरीर से उठ करके प्राण पर आ जाती है उनकी गति कुछ और होती है, उच्चतर श्रेष्ठतर गति होती चली जाती है। इसी क्रम में अगर आप किसी भी प्रकार से अहंकार तक अपनी चेतना को ले पाए और आपकी चेतना, आपका अहम अपने ही आत्म केंद्र में जागृत हो गया, विकसित हो गया, सेंटर्ड हो गया, तब फिर कोई मृत्यु नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई मृत्यु नहीं। शरीर छोड़ने के बाद भी कोई मृत्यु नहीं है, क्योंकि आपने जीवन के जितने भी तल हैं उन सबसे अंतिम तल में अपने आप को सेंटर्ड कर लिया। और जब आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, सेल्फ रियलाइज्ड हैं, तो यही मोक्ष की अवस्था है। मोक्ष प्राप्त हुए व्यक्ति की को मृत्यु के बाद जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। इसीलिए मृत्यु के बाद क्या, इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा विवेक पूर्वक आप एनालाइज करिए। तो किसकी मृत्यु हो रही है, वो चेतना के किस स्तर पर है, इससे तय होता है कि उसकी मृत्यु के बाद क्या गति होने वाली है। वो यहां लौट करके वापस आएगा और नीचे के तलों में जाएगा, या यही रिपीट करता रहेगा, या इससे ऊपर उठेगा। ऊपर उठेगा तो कितना उठेगा? क्या इस उठने की और गिरने की प्रक्रिया का कोई भी अंत है? यस, जब आपकी चेतना अहम से भी और आगे निकल जाएगी, निरहंकार में प्रवेश कर जाएगी, इस प्रकृति के जीवन की जीवनी शक्ति के मूल कारण में प्रतिष्ठित हो जाएगी, तो आपको ब्रह्मांडीय मुक्ति मिल जाएगी। ये मृत्यु से पार के आपकी गतियां हैं। यही हमारे ऋषियों ने बताया है, हमारे ऋषियों ने इसको अनुभव में किया। आप भी इसका अनुभव कर सकते हैं। बस डिफरेंशिएट करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, ऑब्जर्व करिए कि किस व्यक्ति की चेतना कहां पर केंद्रित है, जीवन के किस छोर पर है, शरीर से परे के बाहर छोर पे है, या शरीर में है, या प्राण में है, या मन में है, या बुद्धि में है, या अहम में है, या इससे भी और गहरा जो अति उत्तम शक्ति युक्त केंद्र है, जिसे आत्मा कहा जाता है, जिसे परमात्मा कहा जाता है, कि आप वहां केंद्रित हैं। अगर आप वहां केंद्रित हैं तो ईश्वर अजन्मा है। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता है। आपकी गति वहां हो जाएगी।